पहले बात कर लेते हैं यूपी की। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि यूपी में नो गुंडागर्दी। यूपी ने फिर पेश की है मिसाल। सीएम योगी की अपील इस दौरान रंग लाई है। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी एक बार फिर से रोल मॉडल साबित हुआ है। इस बार भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, ना ही कोई प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हुई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद के दौरान अपील की थी कि कानून व्यवस्था का पालन करें। बता दें कि 30,000 से ज्यादा जगहों पर बकरीद की नमाज अदा की गई। 3,000 संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। चिन्हित जगहों पर ही कुर्बानी इस दौरान दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम पाठक, जिस तरह से बकरी ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से मिसाल यहां पर पेश की है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए थे उसी तरह से जनता से भी अपील की थी, और अब की बार जो अपील की गई थी वो मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल रिया, देखिए मेहनत इसी बार रंग नहीं लाई। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब ईद का पर्व था उस वक्त भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ में बैठक करी थी और वहां पर भी निर्देशित किया था उनको कि सभी जगह पर जो कानून है उसका पालन किया जाए, जो नमाज है वो कहीं भी सड़कों पर अदा ना की जाए। इसके अलावा सभी जगह पे सौहार्दपूर्ण तरीके से जो पर्व है वो मनाया जाए। और ठीक इसी तरीके के उन्होंने दिशा निर्देश बकरीद का जो पर्व कल था उससे पहले उन्होंने बैठक करी थी प्रदेश स्तर के अधिकारियों से, और उसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि सभी जगह पर कानून व्यवस्था को चुस्त रखा जाए। जो अधिकारी हैं जिले के वो वहां के धर्म गुरुओं से मुलाकात करें, आपस में संवाद करें और उसके साथ में इस बात को सुनिश्चित करें कि कहीं भी सड़कों पे नमाज ना अदा की जाए, ना ही कोई प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी की जाए। तो ये सारी बातों को विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कह सकते हैं लोगों ने माना भी है। और कल जो बकरीद का पर्व है वो पूरे प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो मनाया गया, सौहार्द के साथ मनाया गया। कहीं पर भी कोई घटना नहीं हुई, कहीं पर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। सभी जगह पे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो सौहार्दपूर्ण तरीके से कह सकते हैं बकरीद का जो पर्व है वो कल मनाया गया। जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 30,000 से अधिक जगहों पर जो है कल बकरीद की जो नमाज है वो अदा करी गई। इसके अलावा 3,000 ऐसे एरिया थे, ऐसे स्थल थे जिनको सेंसिटिव माना जा रहा था और उसको लेकर पुलिस ने पहले ही वहां पर जो है वो गश्त करी थी, फ्लैग मार्च किया था। तो उसके जरिए कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि सभी जगह पे पुलिस जो है वो चुस्त दुरुस्त है। उससे पहले आप देखिए तो एकादशी का पर्व था, आज बड़ा मंगल भी है। तो ये सभी त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, कहीं पर भी कोई घटना ना हो, कहीं पर कोई शांति भंग ना हो। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक करी थी, अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था। आम लोगों से उन्होंने अपील करी थी कि जो नियम है उनका पालन किया जाए, सड़क पर कहीं पर भी नमाज ना अदा की जाए जिससे यातायात कहीं पर भी जो है वो बाधित ना हो। उसका लोगों ने भी बाखूबी जो है कह सकते हैं पालन किया है और योगी की बात को पूरा प्रदेश मानता हुआ नजर आया है। और यही अगर आप देखें तो इसी तरीके की तस्वीर इससे पहले जब ईद का पर्व हुआ था तब भी हमको देखने को मिली थी। खुद चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्सनल तौर पर जाकर इन्वॉल्व होते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, लोगों के साथ में संवाद करते हैं और कहीं ना कहीं कि उसका नतीजा है कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब सभी जो पर्व है, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो या अन्य कोई दूसरे धर्म के जो त्योहार हो वो हो, सभी जो त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। कहीं पर कानून व्यवस्था जो है वो खराब नहीं होने को पाती है। और वो समय भी हम सबको याद है जब त्योहारों पर यूपी में दंगे हो जाया करते थे, लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे। और अब की बार ये जो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है तब से कानून व्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार जो है देखने को मिला है। बिल्कुल रिया, देखिए कानून व्यवस्था हमेशा उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चैलेंज रही थी और हर बार चुनाव में वो बड़ा मुद्दा बना करती थी। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी और बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे जो है योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पद को संभाला, उसके बाद से उनकी प्राथमिकताओं में था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए और वो उन्होंने करके भी दिखाया। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा था कि जो 2022 में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ और जब योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में गए तो इस बात का डंका खूब बजा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बहुत चुस्त दुरुस्त हो चुकी है। कहीं दंगे नहीं होते हैं, कहीं पर जो है अप्रिय घटनाएं नहीं होती हैं, कानून का जो राज है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अब दिखाई देता है। तो ये एक बड़ी कहीं ना कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ की सफलता थी और यही वजह थी कि 2022 में पुनः उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर
उन्होंने शपथ ली और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी यूएसपी भी बना हुआ है और ये लगातार अनवरत जारी है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो सभी तकरीबन जो त्यौहार उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए। तो आप कह सकते हैं आपसी सौहार्द सामंजस्य जो है वो उत्तर प्रदेश की परंपरा बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर भी दंगे की जो घटनाएं हैं वो नहीं होती। अभी हमने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ तो वो भी सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उससे पहले के आप पर्व देखें तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से किसी जमाने में हर एक छोटे या बड़े पर्व के दौरान हमको देखने को मिलता था, वाद विवाद हुआ करते थे, घटनाएं देखने को मिला करती थी, तो उन पर कह सकते हैं पूरी तरीके से अंकुश लगा है। और ये सब हुआ है केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की मेहनत की वजह से, उनके जो निर्देश हैं उसकी वजह से, चूंकि वो खुद हर एक घटना का संज्ञान लेते हैं, खुद अधिकारियों से सीधे संवाद करते हैं और उनको निर्देशित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से उनको काम करना है। और कानून व्यवस्था हमेशा से फैसले लिए गए और उसका रंग भी उन फैसलों का हमें साफ तौर पर यूपी में देखने को भी मिलता है कि काफी लंबा अरसा हो गया है कि अब यूपी में ना ही कोई दंगे होते हैं, ना ही कोई अप्रिय घटना होती है। और यही वजह कि हम प्रियम की अब की बार बकरीद भी काफी शांतिपूर्ण तरह से यहाँ पर मनाई गई। जो निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे, यहाँ पर तारीफ उन अधिकारियों की भी जिन्होंने काफी अच्छे से उन निर्देशों का पालन किया, एक्शन प्लान बनाया, जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनसे संवाद स्थापित किया गया, और तारीफ उन लोगों की भी, मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी जिन्होंने उन निर्देशों का पालन यहाँ पर किया है। बिल्कुल रिया, देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि सभी जगह पे कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। जहां पर पारंपरिक तौर पर नमाज पढ़ी जाती रही, केवल उन्हीं स्थलों पर नमाज पढ़ी जाए, कहीं अन्य जगहों पर नमाज ना पढ़ी जाए, या कुर्बानी के लिए जो पहले से ही चिन्हित स्थल है वहां पर ही कुर्बानी की जाए। इसके अलावा कुर्बानी के बाद में जो अपशिष्ट है उनका भी निस्तारण की पूरी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो भी पूरी तरीके से उसका पालन किया गया है। अधिकारियों को निर्देश था कि वो धर्मगुरुओं के साथ में संवाद स्थापित करें, आम लोगों के साथ में संवाद स्थापित करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था किसी भी समस्या का, किसी भी विवाद का जो समाधान है वो संवाद के साथ में हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब आप संवाद करेंगे तो हर चीज का समाधान निकलेगा। और यही वजह है कि आप देखें कल जो बकरीद का पर्व हुआ वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 3000 से अधिक ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे स्थल थे जिनको संवेदनशील माना जा रहा था, जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिटिव माना जा रहा था, लेकिन उन सब जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस का पहले से फ्लैग मार्च करना, और उसका ये नतीजा था कि आप देखें कहीं पर भी कोई घटना जो है वो नहीं हुई। सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सौहार्द के साथ में पूरे बकरीद का पर्व जो है कल वो मनाया गया। बिल्कुल प्रियम, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का त्योहार मनाया गया और आगे भी कई सारे त्योहार आने हैं। ऐसे में जो रोड मैप फॉलो किया जाएगा वो सेम ही रहेगा, एक्शन प्लान सेम रहेगा। लेकिन जिस तरह से यूपी एक बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा, कई सारे क्षेत्र इसमें आते हैं, 75 जिले इसमें आते हैं, ऐसे में यूपी में कानून व्यवस्था हर क्षेत्र में मैनेज करना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रिया, बिल्कुल देखिए कानून व्यवस्था जैसा मैंने कहा कि हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली तो उनकी प्राथमिकताओं में था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और उसकी जो शिकायतें थी, या जो हर एक थोड़े थोड़े एरिया पे जो है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के जो लोग हुआ करते थे, गुंडे माफिया, उनका जो राज चला करता था, तो वो कहीं ना कहीं उस साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम जो है वो योगी आदित्यनाथ ने किया। और ये एक मैसेज भी आप लोगों के बीच में गया और लोगों के बीच में परसेप्शन भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर हुई है। पुलिस का जो राज है वो अब देखने को मिलता है, जो गुंडे हैं, माफिया है, उन पर लगाम लगी है। और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें भी हमको देखने को मिली, फिर जो माफिया हुआ करते थे, जिनके नाम से लोगों के जहन में खौफ हुआ करता था, उनको धाराशाही करने का काम जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो कहीं ना कहीं ये उन सब चीजों का ही कह सकते हैं कि नतीजा है कि आज अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर, आपको चुस्त दुरुस्त नजर आती है। आपको कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं जो है वो सुनने को नहीं मिलेंगी, देखने को नहीं मिलेंगी। तो इन सब के पीछे की वजह है योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व और उनकी लगातार समीक्षा बैठकें। आप देखें जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद उन्होंने पहले अपने मंत्रिमंडल के साथ में बैठक करी, उसके बाद उन्होंने अपने सचिवालय स्तर के जो अधिकारी थे उनके साथ में बैठक करी, पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक करी और उनको निर्देशित किया, उनसे पूरे प्रदेश के अंदर का फीडबैक लिया, कहां पर क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, कहां पर किन जिलों का काम बेहतर है, लोकसभा चुनाव के बाद काफी सक्रिय नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, लगातार बैठकें की और उन बैठकों का परिणाम भी हमें साफ तौर पर देखने को मिला। और यही वजह है कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश में और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में एकदम दो अलग तस्वीरें हमारे आंखों के सामने नजर आती है। और यही वजह कि अब सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, तारीफ है, वो बाकी अन्य राज्यों में भी होती है। प्रियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।